अगर मैं आपसे कहूं कि आपको किसी शादीशुदा औरत को इम्प्रेस करने के लिए उसके पीछे भागने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ 3 काम करने हैं और वो खुद आपको ढूंढ लेगी, तो क्या आप विश्वास करेंगे? ज्यादातर लोग यह सोचते हैं कि अट्रैक्शन क्रिएट करने के लिए कांस्टेंट अटेंशन देना पड़ता है, मैसेजेस भेजने पड़ते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स देनी पड़ती हैं। लेकिन एंशिएंट स्टोइक फिलोसोफर्स ने हजारों साल पहले एक ऐसा ट्रूथ डिस्कवर किया था जो आज के मॉडर्न साइकोलॉजी से भी ज्यादा पावरफुल है। मार्कस ऑरेलियस, जो रोम का सबसे शक्तिशाली एम्परर था, उसने अपनी डायरी में लिखा था कि जो चीजें हम डेस्परेटली चेस करते हैं वो हमसे दूर भागती हैं, और जब हम अपने आप में कंप्लीट हो जाते हैं तब दुनिया खुद हमारी तरफ खिंची चली आती है। आज मैं आपको बताऊंगा वो 3 स्टोइक प्रिंसिपल्स जो न सिर्फ आपकी पर्सनालिटी को ट्रांसफॉर्म कर देंगे, बल्कि आपको उस मैग्नेटिक एनर्जी से भर देंगे जिसे कोई भी शादीशुदा औरत इग्नोर नहीं कर सकती। और यह कोई मैनिपुलेशन नहीं है, यह प्योर सेल्फ मास्टरी है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि तीसरा पॉइंट सबसे गेम चेंजिंग है और ज्यादातर लोग इसे कंप्लीटली गलत समझते हैं। पहला काम जो आपको करना है वो है अपनी इमोशनल इंडिपेंडेंस को डेवलप करना। स्टोइक्स इसे इनर सिटाडेल कहते थे। एपिक्टेटस ने कहा था कि कोई भी बाहरी चीज आपकी पीस को डिस्टर्ब नहीं कर सकती अगर आप इंटरनली स्ट्रांग हैं। अब सवाल यह है कि इसका मैरिड विमेन की साइकोलॉजी से क्या कनेक्शन है। देखिए, जब एक शादीशुदा औरत किसी आदमी से इंटरैक्ट करती है तो वो अनकॉन्शियसली बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व कर रही होती है। वो देख रही है कि क्या यह आदमी उसकी वैलिडेशन के लिए डेस्परेट है, क्या यह उसके एक टेक्स्ट का रिप्लाई न आने पर एंग्शियस हो जाता है, क्या यह कंस्टेंटली उसका अटेंशन सीक कर रहा है। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल फैक्ट है। शादीशुदा औरतें जनरली अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहती हैं, लेकिन साथ ही वो एक्साइटमेंट और अनप्रेडिक्टेबिलिटी भी चाहती हैं। यह एक पैराडॉक्स है। उनकी मैरिज में रूटीन हो गया है, प्रेडिक्टेबिलिटी आ गई है। अब जब उन्हें कोई ऐसा आदमी मिलता है जो इमोशनली नीडी नहीं है, जो उनके बिना भी परफेक्टली हैप्पी और कंटेंट है, तो यह उनके लिए रिफ्रेशिंग होता है। मार्कस ऑरेलियस ने अपने मेडिटेशंस में लिखा था, You have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength. यही वो स्ट्रेंथ है जो आपको अट्रैक्टिव बनाती है। प्रैक्टिकल टर्म्स में देखें तो इमोशनल इंडिपेंडेंस का मतलब है कि अगर वो आपको मैसेज नहीं करती तो आप अपसेट नहीं होते। अगर वो बिजी है तो आप डेस्परेट नहीं हो जाते। आप अपनी लाइफ में इतने एंगेज्ड हैं, अपने गोल्स, अपने पैशंस, अपने ग्रोथ में इतने इन्वेस्टेड हैं कि किसी और की प्रेजेंस या एब्सेंस आपकी इमोशनल स्टेट को डिफाइन नहीं करती। यह एक मैग्नेटिक क्वालिटी है। जब एक औरत देखती है कि आप सेल्फ सफिशिएंट हैं, तो वो नेचुरली क्यूरियस हो जाती है। वो सोचती है कि यह आदमी डिफरेंट क्यों है, यह मेरे अटेंशन के लिए डेस्परेट क्यों नहीं है। सेंका ने बहुत ब्यूटिफुली कहा था, He who is brave is free. इमोशनल इंडिपेंडेंस एक्चुअली एक बहुत बड़ी ब्रेवरी है। आज की सोसाइटी में लोग इतने वैलिडेशन सीकिंग हो गए हैं, इतने सोशल मीडिया पर लाइक्स और कमेंट्स के लिए डेस्परेट हैं, कि एक इमोशनली इंडिपेंडेंट पर्सन ऑटोमैटिकली स्टैंड आउट करता है। जब आप किसी शादीशुदा औरत से बात करते हैं और आप में यह क्वालिटी है, तो वो इमीडिएटली सेंस कर लेती है। विमेन, स्पेशली मैरिड विमेन जिन्होंने लाइफ एक्सपीरियंस देखी है, वो बहुत क्विकली जज कर लेती हैं कि सामने वाला आदमी अपने आप में सिक्योर है या नहीं। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना चाहिए। इमोशनल इंडिपेंडेंस का मतलब यह नहीं है कि आप कोल्ड या डिस्टेंट बन जाएं। इसका मतलब यह है कि आप वार्म और फ्रेंडली हो सकते हैं, लेकिन आपकी खुशी किसी और पर्सन के रिस्पॉन्स पर डिपेंडेंट नहीं है। यह एक वेरी सटल लेकिन पावरफुल डिफरेंस है।
स्टोइक्स ने हमेशा बैलेंस की बात की। वो कहते थे कि हमें कंपैशनेट होना चाहिए लेकिन अटैच नहीं। हमें केयरिंग होना चाहिए लेकिन नीडी नहीं। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए आप किसी मैरिड वुमन से कॉफी पर मिले। एक इमोशनली डिपेंडेंट आदमी पूरे टाइम उसकी रिएक्शंस चेक करेगा, हर जोक के बाद देखेगा कि वो हंसी या नहीं, कॉन्स्टेंटली उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करेगा और मीटिंग के बाद इमीडिएटली मैसेज करेगा, हैड अ ग्रेट टाइम, व्हेन कैन वी मीट अगेन। एक इमोशनली इंडिपेंडेंट आदमी जेन्युइनली प्रेजेंट रहेगा कॉन्वर्सेशन में, नेचुरली बात करेगा, एंजॉय करेगा मोमेंट को और फिर अपनी लाइफ में वापस चला जाएगा। वो 2-3 दिन बाद कैजुअली मैसेज कर सकता है, कोई अर्जेंसी नहीं, कोई डेस्परेशन नहीं। गेस करिए कि दोनों में से किस आदमी के बारे में वो औरत ज्यादा सोचेगी। ऑब्वियसली दूसरे वाले के बारे में, क्योंकि उसने उसे चेज नहीं किया, उसने अपनी लाइफ में उसे एक नेचुरल पार्ट बनने दिया, फोर्स नहीं किया। ज़ेनो ऑफ सिटियम, जो स्टोइसिज्म के फाउंडर थे, उन्होंने कहा था कि नेचर के साथ हार्मनी में रहो, फोर्स मत करो। अट्रैक्शन भी कुछ ऐसा ही है, जब आप फोर्स करते हैं तो वो रिपेल करता है, जब आप नेचुरली फ्लो करते हैं तो वो ग्रो करता है। अब दूसरा काम जो आपको करना है, और यह बहुत क्रूशल है, डेवलप योर पर्पस ड्रिवन लाइफ। स्टोइक्स ने हमेशा यह कहा कि एक आदमी को अपना पर्पस पता होना चाहिए। मार्कस ऑरेलियस हर सुबह खुद से पूछते थे, व्हाट एम आई हियर टू डू टुडे। यह रैंडमली जीना नहीं था, यह इंटेंशनल लिविंग था। अब यह मैरिड विमेन साइकोलॉजी से कैसे कनेक्ट होता है, यह बहुत इंटरेस्टिंग है। जब एक औरत किसी आदमी को देखती है जो पर्पस ड्रिवन है, जिसके लाइफ में एक क्लियर डायरेक्शन है, जो अपने गोल्स के प्रति पैशनेट है, तो यह उसके लिए इनक्रेडिबली अट्रैक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग एमलेसली जी रहे हैं। वो सिर्फ 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, वीकेंड का वेट कर रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं और बेसिकली ड्रिफ्ट कर रहे हैं लाइफ में। लेकिन एक पर्पस ड्रिवन आदमी डिफरेंट होता है। उसकी बातों में सब्सटेंस होता है, उसकी आंखों में एक फायर होती है, उसकी एनर्जी कंटेजियस होती है। शादीशुदा औरतें स्पेशली इस चीज को अप्रिशिएट करती हैं, क्योंकि ज्यादातर मैरिजेस में समय के साथ यह पैशन खो जाती है। उनके हस्बैंड्स कंफर्टेबल हो जाते हैं, कंप्लेसेंट हो जाते हैं, वो सिर्फ प्रोवाइडर बनकर रह जाते हैं, लेकिन वो पैशनेट, ड्रिवन इंडिविडुआ नहीं रहते। इसलिए जब उन्हें कोई ऐसा आदमी मिलता है जो अपने पर्पस के प्रति अलाइव है, तो यह एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर होता है। एपिक्टेटस ने कहा था, फर्स्ट से टू योरसेल्फ व्हाट यू वुड बी एंड देन डू व्हाट यू हैव टू डू। यह बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल एडवाइस है। आपको पहले यह डिसाइड करना होगा कि आप क्या बनना चाहते हैं, आपका पर्पस क्या है, और फिर हर दिन उस डायरेक्शन में काम करना होगा। यह कोई बड़ा ड्रामेटिक पर्पस होना जरूरी नहीं है। यह आपका बिजनेस बिल्ड करना हो सकता है, यह आपकी फिटनेस जर्नी हो सकती है, यह कोई स्किल मास्टर करना हो सकता है, यह सोशल कॉज के लिए काम करना हो सकता है। इम्पॉर्टेंट यह है कि आप किसी चीज के प्रति कमिटेड हैं और आप उसे सीरियसली परस्यू कर रहे हैं। जब आप पर्पस ड्रिवन होते हैं तो ऑटोमेटिकली कई चीजें चेंज हो जाती हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज होती है, आप ज्यादा कॉन्फिडेंट वॉक करते हैं। आपकी कॉन्वर्सेशन चेंज होती है, आपके पास इंटरेस्टिंग बातें होती हैं शेयर करने के लिए। आपकी एनर्जी चेंज होती है, आप ज्यादा अलाइव फील करते हैं। और विमेन, स्पेशली मैरिड विमेन जो लाइफ को समझती हैं, वो यह सब इंस्टेंटली पिकअप करती हैं। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोइक प्रिंसिपल है, अमोर फटी, जिसका मतलब है अपनी फेट से प्यार करना। जब आप पर्पस ड्रिवन होते हैं तो आप ऑब्स्टैकल्स को डिफरेंटली देखते हैं। आप प्रॉब्लम्स को चैलेंजेस की तरह देखते हैं, आप सेटबैक्स को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज की तरह देखते हैं। यह रेजिलियंस,
यह मेंटल स्ट्रेंथ, यह बहुत अट्रैक्टिव है। कोई भी औरत, शादीशुदा हो या नहीं, एक ऐसे आदमी की तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होगी जो मेंटली स्ट्रांग है, जो एडवर्सिटी में भी अपना फोकस नहीं खोता। मैं आपको एक रियल एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए आप एक बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं और आपको किसी मैरिड वुमन से बात करने का मौका मिलता है। जब वो आपसे पूछती है, सो व्हाट डू यू डू, एक एवरेज आदमी कहेगा, आई वर्क इन IT या आई एम इन सेल्स। लेकिन एक पर्पस ड्रिवन आदमी कहेगा, आई एम बिल्डिंग अ प्लेटफॉर्म दैट हेल्प्स स्मॉल बिजनेसेस डिजिटाइज देयर ऑपरेशंस। इट्स चैलेंजिंग बट इनक्रेडिबली फुलफिलिंग। फील करिए डिफरेंस। दूसरी रिस्पॉन्स में पैशन। He who fears death will never do anything worthy of a man who is alive। यह डेथ के बारे में नहीं है, यह फियर के बारे में है। जब आप वर्स्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप फियरलेस हो जाते हैं, और फियरलेसनेस बहुत अट्रैक्टिव है। जब एक मैरिड वुमन किसी ऐसे आदमी से मिलती है जो फियरलेस है, जो रिजेक्शन से डरता नहीं, जो जजमेंट की परवाह नहीं करता, तो वो ऑटोमैटिकली क्यूरियस हो जाती है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अपने सेल्फ वर्थ को एक्सटर्नल वैलिडेशन से सेपरेट करें। यह सबसे डिफिकल्ट है लेकिन सबसे जरूरी भी। आपकी वर्थ इस बात से डिसाइड नहीं होती कि कोई वुमेन आपको पसंद करती है या नहीं। आपकी वर्थ इस बात से डिसाइड नहीं होती कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। आपकी वर्थ इंट्रिंसिक है। आप वैल्यूएबल हैं क्योंकि आप एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि आप हर दिन बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग जी रहे हैं। मार्कस ऑरेलियस, जो दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों में से एक थे, वो रात को सोने से पहले अपने आप को रिमाइंड करते थे कि टुमारो आई माइट मीट जेलस पीपल, अनग्रेटफुल पीपल, वायलेंट पीपल, बट नन ऑफ दिस कैन हार्म मी बिकॉज नो वन कैन इम्प्लीकेट मी इन अग्लीनेस। यह इंटरनल स्ट्रेंथ थी। वो एक्सटर्नल वैलिडेशन पर डिपेंडेंट नहीं थे, और यही स्ट्रेंथ आपको डेवलप करनी है। जब आप इन तीनों प्रिंसिपल्स को कॉम्बाइन करते हैं, इमोशनल इंडिपेंडेंस, पर्पस ड्रिवन लाइफ और डिटैचमेंट, तो आप बन जाते हैं एक कंप्लीट स्टोइक मैन। और यह वो मैन है जिसे कोई भी वुमेन, स्पेशली एक मैच्योर मैरिड वुमेन जो लाइफ को समझती है, इग्नोर नहीं कर सकती। क्योंकि आज की वर्ल्ड में ऐसे लोग रेयर हैं। ज्यादातर लोग नीडी है, एमलेस है, आउटकम से डेस्परेट हैं। आप अलग होंगे। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ। यह सब सीखने का मतलब यह नहीं है कि आप मैनिपुलेटिव बन जाएं, या आप सिर्फ मैरिड विमेन को अट्रैक्ट करने के लिए यह करें। यह अनएथिकल होगा और स्टोइसिज्म के कंप्लीटली अगेंस्ट होगा। स्टोइक्स ने हमेशा वर्च्यू और एथिक्स को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। मार्कस ऑरेलियस का पहला प्रिंसिपल था डू द राइट थिंग। तो यह टेक्निक्स आपको इसलिए सीखनी चाहिए कि आप जेन्युइनली अपने आप पर काम करते हैं। जब आप स्टोइक प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में इंटीग्रेट करते हैं तो ऑटोमैटिकली आप अट्रैक्टिव बन जाते हैं, सिर्फ मैरिड विमेन के लिए नहीं बल्कि जनरली लोगों के लिए। लोग आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, आपकी एडवाइस लेना चाहेंगे, आपके जैसा बनना चाहेंगे। यह जेन्युइन इन्फ्लुएंस है। एपिक्टेटस ने कहा था, इफ यू वांट टू इम्प्रूव, बी कंटेंट टू बी थॉट फूलिश एंड स्टूपिड। इसका मतलब है कि आपको दूसरों की ओपिनियंस की परवाह नहीं करनी चाहिए। अगर लोग आपको जज करते हैं क्योंकि आप जिम जा रहे हैं या किताबें पढ़ रहे हैं या अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, तो उनकी परवाह मत करिए। आप अपने पाथ पर चलते रहिए। और यह कॉन्फिडेंस, यह कन्विक्शन, यह बहुत अट्रैक्टिव है। अंत में मैं आपको एक एक्सरसाइज सजेस्ट करूंगा जो बहुत पावरफुल है। आज से हर रात सोने से पहले 10 मिनट्स निकालिए और जर्नल करिए। 3 चीजें लिखिए। पहली, आज आपने कहाँ इमोशनल इंडिपेंडेंस शो की। दूसरी,
आज आपने अपने पर्पस के टूवर्ड्स क्या प्रोग्रेस की? तीसरी, आज आपने कहाँ डिटैचमेंट प्रैक्टिस की? यह डेली रिफ्लेक्शन आपको अकाउंटेबल रखेगी और आपका ट्रांसफॉर्मेशन एक्सेलरेट करेगी। स्टोइसिज्म सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं है, यह एक वे ऑफ लाइफ है। और जब आप इसे ट्रूली एम्ब्रेस करते हैं, तो आप नहीं बदलते, दुनिया बदल जाती है आपके अराउंड। लोग आपको डिफरेंटली ट्रीट करते हैं, अपॉर्चुनिटीज आपके पास आती हैं, और हाँ, मैरिड विमेन भी नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं, क्योंकि आप में वो क्वालिटीज हैं जो रेयर हैं, जो वैल्यूएबल हैं, जो जेन्युइन हैं। तो आज से शुरू करिए। एक स्टोइक बनिए, इमोशनली इंडिपेंडेंट बनिए, पर्पस ड्रिवन बनिए, डिटैच्ड बनिए, और फिर देखिए मैजिक होते हुए। कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिए कि आप कौन सी स्टोइक प्रिंसिपल को सबसे पहले इम्प्लीमेंट करेंगे और क्यों।